विकास दुबे उर्फ पंडित जी। आज ये नाम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से भी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। विकास की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कानपुर के शिवली के तारचंद इंटर कॉलेज में हुई थी। कक्षा 8 तक पढ़ा विकास 17 साल की उम्र में ही क्राइम की दुनिया में उतर गया था। उसने पहला मर्डर अपने ही गांव के सोनेलाल को गोली मारकर किया था। बाद के दिनों में विकास ने एक जमीन के लिए अपने ही गुरु को मौत के घाट उतार दिया था। साल 2000 तारीख 11 नवंबर को विकास ने अपने गुरु सिद्धेश्वर पांडे को सीने पर कई गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया था। पांडे परिवार ने विकास के आतंक को बेहद करीब से महसूस किया है। शिवली के ताराचंद्र इंटर कॉलेज के बगल के पड़ा खाली प्लॉट स्कूल मास्टर की हत्या का कारण बना। सिद्धेश्वर का परिवार पिछले 20 सालों से विकास की धमकियां और दहशत को झेल रहा है। पांडे इस प्लॉट में डिग्री कॉलेज बनवाना चाहते थे तो विकास इस पर कब्जा करना चाहता था। साफ सुथरी छवि वाले सिद्धेश्वर पांडे को जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन उनका ही पढ़ाया छात्र उनकी हत्या कर देगा। कई गोलियां छाती पर मारने के बाद विकास ने उनके बेटों को भी धमकाया। मामले की पैरवी करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बावजूद बेटों ने हिम्मत नहीं हारी। सिद्धेश्वर पांडे के बड़े बेटे राजेंद्र कहते हैं वह पिछले 20 सालों से विकास की धमकियों को झेलते आ रहे हैं, पर उससे मिली हर धमकी के बाद पिता का चेहरा आंखों के आगे घूम जाता है। दोनों भाई कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते और न ही विकास से लड़ सकते थे। दोनों भाई जब धमकियों से नहीं डरे तो विकास ने उन्हें 30 लाख की रकम देने की पेशकश रखी, लेकिन उसकी रकम पर दोनों भाइयों ने थूक दिया। इस मामले के फैसले में विकास को उम्र कैद की सजा हुई। राजेंद्र कहते हैं कि पिता की हत्या और मामले की पैरवी में उन्होंने 14 वर्ष जो झेला है उसे याद कर वो सारी रात सो नहीं पाते। विकास हर किसी को खरीद सकने की क्षमता रखता है। बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि शिवली के ताराचंद्र इंटर कॉलेज के सामने भी विकास का घर है। कुछ साल पहले तक यहाँ विकास का छोटा भाई दीपू रहता था। अब वह लखनऊ में रहने लगा है। वह जब तब यहाँ बनी दुकानों से किराया वसूलने आता है। इसके अलावा ताराचंद्र इंटर कॉलेज की खाली जमीन पर अभी भी विकास के गुर्गों का कब्जा है। यहाँ के दुकानदार विकास के गुर्गों को खुद जाकर हफ्ता देते हैं। कोर्ट के सामने सस्ती थी विकास की कचहरी। जी हाँ, 2001 में संतोष शुक्ला हत्याकांड को अंजाम देने के बाद विकास 5 साल तक कानपुर देहात की कोर्ट में पेशी के लिए आता जाता रहा। विकास के रंगबाजी के उन दिनों को याद करते हुए अधिवक्ता शिवकांत कहते हैं संतोष शुक्ला हत्याकांड के समय ककवन में 2 पाल बंधुओं की भी हत्या हुई थी। वे पाल बंधुओं की हत्या मामले के वकील थे और कोर्ट जाते थे। वहां उन्होंने विकास के जलवों को अपनी आंखों से देखा था। कोर्ट परिसर के बाहर ही उसकी खुद की कचहरी सजा करती थी। किसी मिनिस्टर से मुलाकात करनी जैसे लाइन लगती थी उसके आगे। शिवकांत कहते हैं उसके रुतबे को देखकर पुलिस भी उससे अपराधी जैसा व्यवहार करने से घबराती थी। कोर्ट के बाहर उसके गुर्गों की फौज देखकर मामले के गवाहों की हालत पतली हो जाती थी। संतोष शुक्ला हत्याकांड की पैरवी इतनी लचर थी कि मामला कोर्ट में कहीं ठहरा ही नहीं। न गोलियों का मिलान हुआ और न ही असले का। एक एक कर सभी गवाह पलटते गए। विकास के बरी होने के बाद इसका दावा हाईकोर्ट में भी किया जा सकता था, पर किया नहीं गया। बता दें कि लोग विकास से डरते हैं। ग्रामीण बिकरू गांव में विकास का आतंक इस कदर है कि कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ मुंह नहीं खोल सकता। कहा जाता है कि इस गांव के हर 5 की भीड़ में 2 आदमी विकास के होते हैं जो उसके लिए जान दे और ले सकते हैं। विकास पर वर्तमान में 71 मुकदमे हैं। गांव के एक शख्स का कहना है कि उसे पुलिस पर भरोसा नहीं। 2-4 दिन रहने के बाद पुलिस चली जाएगी। कुछ भी बोला तो विकास या उसके आदमी उन्हें जान से मार देंगे। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? कुल मिलाकर विकास की दहशत अधिक है और पुलिस पर लोगों का भरोसा नहीं है। बिकरू कांड के बाद तो यहाँ के लोगों का पुलिस पर भरोसा लगभग खत्म हो चुका है और इस सब का दोषी कोई और नहीं बल्कि खुद पुलिस है। बता दें कि टॉप मोस्ट वांटेड विकास दुबे बहुत ही शातिर अपराधी है। यदि उसके आपराधिक इतिहास पर नजर डाली जाए तो उसने हर अपराध करने के बाद सबसे पहला काम सबूत मिटाने का किया है। विकास उस रात की DVR अपने साथ लेकर फरार हुआ है। पुलिस विकास की तलाश के साथ ही उस DVR को भी तलाश रही है जिसमें उस रात की पूरी कहानी कैद है। घर के खंडर होने से पहले विकास ने घर की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा था। 2 बीघे जमीन पर बने आलीशान घर को चारों तरफ से CCTV कैमरों से लैस किया गया था। पूरे मकान के चारों तरफ लगभग 12 फीट ऊंची 4 दीवारें थी। घर के मुख्य दरवाजों पर 2 CCTV कैमरे लगे थे। इस तरह से घर के चारों तरफ भी कैमरे लगाए गए थे जिसके DVR विकास फरार होने से पहले निकाल ले गया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई नोटिफिकेशन और ताज़ा खबरें आप तक पहुंचती रहें।